भाई साहब मुस्लिम नेता हैं और भाजपा में हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं जिहाद के बारे में। सर, जिहाद के बारे में लोगों को कम जानकारी है कि नहीं? जिहाद जो शब्द है, आपको लगता है कि मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर एक जो कोई स्ट्रक्चर बनाकर कुछ मुस्लिम संगठन काम कर रहे हैं जिससे मुसलमानों की जो जनसंख्या वो बढ़े? आपका नाम है मोहम्मद इसरार और इनका नाम है दानिश। होना चाहिए कि नहीं कि मुस्लिम समाज की स्थिति क्या है उसके बारे में सर्वे होना चाहिए? बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। इस बारे में हम बिल्कुल सहमत हैं, सर्वे होना चाहिए। बैनर आप देखते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के बैनर में राम मंदिर का उल्लेख होता है और राम के नाम पे भी वोट की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ करके मुस्लिम समाज को भी अपने साथ लें? आप भाजपा के नेता हैं और मुस्लिम नेता हैं। भाजपा के नेता हैं, बिल्कुल सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अक्सर आप सुनते होंगे कि जो भाजपा है वो मुसलमानों के लिए नहीं काम करती है और हिंदुओं की पार्टी है और सनातन धर्म के लिए सिर्फ काम करती है। लेकिन हमारे साथ ये दो फ्रेम में आप जो ये दोनों नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन दोनों लोगों को देख रहे हैं। ये दोनों लोग मुस्लिम समाज से हैं और भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम नेता हैं वो कैसे काम करते हैं, इसी पे हम लोग बात करेंगे इन लोगों से। और जो अभी के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बयान चल रहे हैं और देश की जो राजनीति है उस पर ये लोग क्या विचार रखते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? दानिश अंसारी। दानिश अंसारी जी, आप किस पद पे हैं अभी? मैं भाजपा बुनकर प्रकोष्ठ का जिला सहयोगी हूँ, इटावा से। अच्छा, जिला संयोजक हैं आप, मतलब जिला स्तर के नेता हैं। जी जी जी। क्या आपको क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं? जो भी पार्टी के संगठन लोग जिम्मेदारी देते हैं, मैं ईमानदारी से, निष्ठा से, ईमानदारी से काम करता हूँ। क्या क्या काम करते हैं? वही जो भी संगठन की असल में ऐसा जो संगठन के पदाधिकारी होते हैं, हम लोग मीटिंग लेते हैं और मीटिंग बस कहते हैं कि मुस्लिम समाज जो हमसे प्रभावित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को लोग जो विपक्षी पार्टी जो गुमराह करती है, अपनी रूढ़ियों से रखती है, उनको अपने तरफ कैसे लाएं, मोदी जी के काम को और योगी जी के काम को कैसे बताएं। जब उनको बताया समझाएगा, मोदी जी और योगी जी हमेशा मुस्लिम के हित की बात करते हैं और मुस्लिम के विकास की बात करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के 32 साल के एज के राज्य मंत्री बनाने का काम किया माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने, पूरे भारत में, देश में और पूरे विश्व में चर्चा हुई मोहम्मद दानिश आज़ाद अंसारी जी की। तो पहला काम आपका होता है मीटिंग से आप लेते हैं जी। दूसरा काम होता है जो आपको जानकारी होती है, सरकार का जो काम होता है वो आप अपने समाज में बताते हैं कि ये हमारे समाज के लिए सरकार कर रही है। जी जी जी। ठीक है, पहला काम ये हो गया। दूसरा, आप उसके अलावा क्या करते हैं? मतलब आप प्रोफेशन के तौर पे क्या करते हैं? हम लोग जब वर्क करते हैं, लोगों में जाते हैं, जब हम लोग योगी जी की, मोदी की जन कल्याण योजना आपका परिवार भी बुनकरों से ही संबंधित? जी जी जी, हमारा परिवार भी बुनकर है। हमारा परिवार में लूम का और अंगमचे काम होता है। अब नहीं होता है। मोदी सरकार में हम लोग को डेवलपमेंट किया गया है, हम लोग की सोसाइटी थी उसको अच्छी तरह काम करवाया गया। आप क्या करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ, नेता हूँ। नहीं, प्रोफेशन तौर पे क्या करते हैं? आपका परिवार क्या करता है? मेरा परिवार जी काम करता है, बता रहा हूँ, बुनकर वाला। हाँ, वही काम करता है। तो क्या क्या बनाते हैं परिवार में? गमछे, तौलिए। अच्छा, जो गमछे बिकते हैं, जो लोग लटकाते हैं या फिर शरीर पोंछने के लिए उपयोग करते हैं, वो आपका परिवार बनाता है? जी जी जी। तो मतलब परिवार में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोच रखते हैं लोग? क्योंकि ऐसा होता है ना, रिश्तेदार कहते हैं क्या यार भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा सुनते हैं। असल में हमारा मध्य प्रदेश में हमारा नानी घर है, तो हमारे मध्य प्रदेश में हमारे पूरे परिवार और हमारा भाजपा में काम करता है। अच्छा। और हम लोग शुरू से भाजपा ही है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद इसरार। क्या आपकी जिम्मेदारी क्या है? मैं बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा में इस टाइम जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष का काम होता है कि कैसे संयोजक चल रहा है संगठन को चलाने का। तो क्या मुस्लिम समाज में मैसेज जो जाता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि जो भाजपा है वो मुसलमानों को दबाने का हमेशा से राजनीति करती है, ऐसा है? अगर ऐसा होता तो आज बहुत ज़्यादा तादाद में मुस्लिम समाज को जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिली हुई है, हमारे अभी जैसे दानिश भाई ने बताया कि बुनकर समाज को बहुत ही सहूलतें मिल रही हैं। काफ़ी लोगों को अब जो किसान सम्मान निधि है, ऐसा नहीं है कि उसमें मुस्लिम को नहीं मिलता हो, उसमें सिर्फ किसान देखा जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई वो, मतलब नहीं, डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो आप कब से हैं भाजपा में? मैं 2007 में जुड़ा था भाजपा से, युवा मोर्चा में रहा 3 बार जिला उपाध्यक्ष। मैं लगातार बीजेपी में हूँ और
अपने साथ साथ मैंने कई लोगों को जोड़ने का काम किया है। लोग जो विपक्षी पार्टियां प्रोपेगेंडा चलाती हैं कि मुस्लिमों का विकास पार्टी नहीं करती या मुस्लिमों के खिलाफ काम करती है, तो आपने देखा होगा अगर मुस्लिमों के खिलाफ काम करते तो मुस्लिमों को जो लाभ मिल रहे हैं, हाँ। तो मुस्लिमों को वो लाभ कैसे मिलते, कैसे देते। लेकिन 7 से 24 यानी आपको 14 साल हो गए। 14 साल नहीं, ज़्यादा हो गए 21 साल हो गए, सॉरी 21 साल हो गए। जी। तो 21 साल हो गए ना। तो आपको मतलब क्या लगा भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी आपको समझ में आई कि क्या है भारतीय जनता पार्टी, क्या समझ में आया? भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को साथ में लेके चलती है। वो इनकी तरह डिवाइडेशन ये नहीं करती है कि हम सिर्फ मुस्लिमों को देंगे या सिर्फ हिंदुओं को देंगे, वो सभी को देती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने का जो बयान है कि मुस्लिमों को, अभी लोगों ने उसको बहुत चलाया कि वो मुस्लिमों का खिलाफत कर रहे हैं। जुड़ने से पहले आप क्या सोचे थे, मतलब जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ सोचे थे आप? मतलब जब साथ में जब आप जुड़े होंगे तो जब जुड़े, क्या विचार चल रहा था मन में उस समय? उसमें भी उस टाइम अगर आप सही मानेंगे तो मन में ये विचार था कि जब तक हम आप किसी से मिलेंगे नहीं तो उसके लिए सिर्फ निगेटिव ही दिमाग में आता है। क्या चल रहा था? वही तो पूछ रहा है, क्या चल रहा था? हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया, हमारे जिला उस टाइम जो जिलाध्यक्ष थे अजीत तोमर जी, उन्होंने मुझे बोला कि आप बीजेपी में आइए, देखिए हम आपके खिलाफ नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है आते हैं। जब आए तो आकर पता चला कि वाकई में जो लोग अफवाहें फैलाते हैं वो नहीं है, धरातल पर कुछ होता है, लोग दिखाते कुछ हैं। तो जब हम यहाँ आए तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मुस्लिमों के खिलाफ हो। वो उन लोगों के खिलाफ हैं जो मुस्लिमों को पीछे खींचते हैं। आज आप देखिए अभी रिजल्ट जो आया है, 49 मुस्लिम ISPCS बन रहे हैं। आपके पार्टी में जैसे हिंदू नेताओं के साथ व्यवहार होता है, ऊपर का जो नेतृत्व है आपके साथ वैसे व्यवहार करता है? बिल्कुल होता। अभी अमित शाह जी आए थे तो स्वागत करने वालों में मुस्लिम भी थे, हर वर्ग से, हर समाज से लोग लिए गए थे। ऐसा नहीं कि हिंदू लिए गए हों या ब्राह्मण लिए गए हों या SC ST, सभी वर्ग, लगभग सभी वर्ग को मौका दिया गया था माननीय अमित शाह जी से मिलने का, माननीय हमारे योगी जी से मिलने का, माननीय हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलने का। हमें सभी से बराबरी का हमारे साथ समान व्यवहार होता है और हमें बराबर से ही सारी योजनाओं में शामिल किया जाता है, चाहे वो चुनाव की योजना हो या कोई और योजनाएं हों, हमें भी बराबर हिस्सेदारी मिलती है। हमें पार्टी से काम मिलते हैं, उन पार्टियों का मुझे लाभ भी मिलता है हमारे, और जो लाभ हमें मिलता है वो हम अपने भाइयों को, अपने वर्ग के, अपने समाज के लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को हम उसका लाभ उन्हें बताते हैं, पहुंचाते हैं। अभी एक योजना चली थी विश्वकर्मा योजना, 20,000 रुपये हर रेहड़ी पटरी वालों को, छोटे छोटे काम करने वालों को, दुकानदारों को 20,000 रुपये मिल रहा है। स्वनिधि योजना, स्वनिधि आप और उसके अलावा 2 लाख रुपए का उन्हें क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है कि आप काम करिए। उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कौन है। कई लोगों को, मुस्लिमों को मैंने वो लाभ दिलवाया, आज वो तरक्की कर रहे हैं धीरे धीरे। जिनके पास, जो साहूकारों के, महाजनों के चक्कर में फंसे हुए थे, 10-10, 20-20 हज़ार लेके, उन्होंने उनका वो पैसा लौटा के आज वो अपने पैसे से अच्छा जीवन जी रहे हैं। मतलब समर्थन कर रही है सरकार। बिल्कुल। अब आप दोनों लोग भली बात परिचित होंगे, जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उस समय माहौल बहुत गर्म था टीवी डिबेट्स को लेकर, और तमाम तरीके की बाबरी मस्जिद और जो भी था पहले का जो फैसला आया उसके बाद से ये ऐसा माहौल था कि फिर से वो जो ऐसे कहें जख्म है कहें या फिर ऐसे कहें कि मिट्टी पे फिर से पानी, जैसे बरसात हो जाती है तो गीला हो जाता है, उससे फिर से वो मुद्दा गर्म हो गया था। क्या आप लोग क्या सोच रहे थे उस समय? देखिए, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हमारे देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई एक छोटा सा नीचे का कोई भी वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है और वो सभी को मान्य है। इसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे तो फिर बताइए आप किसको मानेंगे। इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो सभी को मान्य है, सिर्फ उन्हें मान्य नहीं है जो इस देश में दंगा फैलाना चाहते हैं, आपस में डिवाइडेशन करना चाहते हैं, उन्हें मान्य नहीं है। बाकी सारे मुस्लिम समाज को वो फैसला मान्य है। और कभी भी मुस्लिम नहीं सोचता है कि मुझे दंगा करना, मुस्लिम ये सोचता है हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिले,
अच्छा जीवन मिले, हमें नौकरियां मिले, बिजनेस हमारा तरक्की करे। योगी जी के आने से पहले जो यहाँ गुंडा राज की सरकार थी और हमारे वर्ग के जो लड़के रात में 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे चौराहों पर बैठे हैं, मोहल्लों में बैठे हैं, आज वो लड़के, आप इसे डर कह लीजिए या एक उनको समझाने की तकनीक समझ लीजिए, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जो लड़के बर्बाद थे आज वो कुछ ना कुछ कमा के घर ला रहे हैं और सारे घर के लोग खुशी हैं। और वो इस बात के लिए बार बार योगी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये अच्छा काम किया है। और हमारी माँ बेटी बहनें भी सुरक्षित हो गई कि जो लड़के रोडों पर बैठकर उन पर कुछ उल्टी सीधी बातें करते थे, आज वो माहौल भी ख़त्म हो गया। तो हमारी माँ बहनें भी खुश हैं और हमारे भाई भी खुश हैं, हमारे जो जिनके बच्चे हैं वो लोग भी खुश हैं कि आज हमारा बच्चा कुछ कमा के घर ला रहा है, आवारागर्दी नहीं कर रहा है। सबकी आवारागर्दी ख़त्म हो गई। मतलब सरकार सहायता हर एक तरीके से कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या राय रखते हैं आप मंदिर को लेकर, राम मंदिर को लेकर और बाबरी मस्जिद को लेकर, क्या राय रखते हैं? असल में पूरे देश में मुस्लिम भाइयों ने, पूरे प्रदेश के मुस्लिम भाइयों ने खुशी खुशी स्वीकार किया, स्वागत किया मंदिर, राम मंदिर मंदिर। ये तो कानून व्यवस्था थी और लोगों ने तालियों के साथ स्वागत भी किया, हम भी उसमें थे। और मैं आपको एक बात बताना आपको चाहता हूँ, निर्देश मिला होगा पार्टी से कि तो कार्यक्रम आपको करना होगा, हो सकता है आपको ये। नहीं नहीं नहीं, पार्टी से कार्यक्रम मिला है, संगठन से कार्यक्रम मिला है। असल में जो कोर्ट का जो न्यायालय का फैसला हुआ है और खुशी खुशी देश के मुसलमानों ने स्वीकार किया है, उसका स्वागत किया है। आप दोनों लोग को ये भी लगता होगा कि जैसे राम मंदिर बना दिया गया वैसे बाबरी मस्जिद के लिए भी ज़मीन अलॉट की गई है, तो उसको भी बना देना चाहिए था, सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए राम मंदिर जो बना है वो सरकार ने नहीं बनाया है, ट्रस्ट ने बनवाया, ट्रस्ट ट्रस्ट सरकार ने गठन किया। और ट्रस्ट का गठन सरकार ने किया, लेकिन उनका मुस्लिमों का एक अलग ट्रस्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनका अलग ट्रस्ट पहले से है। और वही मस्जिद जो बन रही है वो ट्रस्ट उस मस्जिद को बनवाने का काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। मस्जिद भी बन रही है और बहुत जल्दी वो भी बन के तैयार हो जाएगी। हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जब जाते हैं अयोध्या तो देखते हैं वो ज़मीन वैसे ही खाली पड़ी। नहीं, अयोध्या में नहीं बन रही, वो अयोध्या के अयोध्या पास से बाहर पड़ रही है, काम शुरू हो चुका है उस पर और लोगों ने उसमें चंदा भी दिया है। हाँ, ये बात अलग है, काम थोड़ा स्लो है, तो अब उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग बहुत उनके हिसाब से बहुत निचले स्तर पर आते हैं। हम लोगों का काम था कि मंदिर या मस्जिद में चंदा देना, बाकी का काम ट्रस्ट के लोगों का है। आपके रिश्तेदार क्या सोचते हैं कि भाजपा में आप हैं, आपके बारे में क्या राय रखते हैं? मेरे बारे में अच्छी राय रखते हैं और हमारे रिश्तेदार लगभग सारे कभी फ़ोन करके हमसे कुछ काम के लिए बोलते हैं, जो उनके जायज़ काम होते हैं वो मैं उनके काम करवाता हूँ। खुश हैं वो हमसे कि अच्छी बात है आप वहाँ हैं, कभी किसी ने मेरा कोई विरोध नहीं किया। हाँ, जो खराब लोग हैं वो तो देखिए सभी का विरोध करते हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए आप बोलें कि तो मुस्लिम समाज में हमारे जो लोग हैं, मिलने जुलने वाले जो लोग हैं, जो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें मालूम है कि हम क्या हैं, हमारी क्या इज्जत है और वो हमारी इज्जत करते हैं। कभी किसी ने मेरा विरोध नहीं किया है। कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं सोचा? कांग्रेस की तो आइडियोलॉजी मिलती है मुसलमानों से और कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए कांग्रेस ने बहुत काम किया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो नौकरियों में 30% मुस्लिम थे लगभग। कांग्रेस ने 55-60 साल कंटिन्यू इस देश पे राज किया है। आज 3% मुस्लिम हैं नौकरियों में, कहाँ गए 30%? वो किसी और ने गायब किए? अगर मुस्लिम की इतनी ही हितैषी कांग्रेस होती तो आज हमारे भी IAS PCS अच्छी पोस्टों पे मुस्लिम होते, जो थे वो भी ख़त्म कर दिए। क्या दिया मुस्लिमों को? बताइए, आप बताइए, आपने मुझसे सवाल किया, आप बताइए। कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने या इसके पहले और कोई किसी और पार्टी ने इस देश पे राज किया हो, उसने क्या दिया है मुस्लिम को? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया। मंत्रालय बनाने से कल्याण हो जाएगा? आप बताइए। सिर्फ मंत्रालय बना देने से अगर कल्याण हो जाए तो अभी हम खुद अपने 50 मंत्रालय बना दें। कल्याण से भाई काम करने से काम होता है, कहने से नहीं होता है। कुछ भी कहिए आप। मतलब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया अल्पसंख्यकों के लिए? मैंने अभी आपको इतना बड़ा उदाहरण दिया। सबसे ज़्यादा हमारे देश में जब बच्चा पढ़ता है ना, वो क्या सोचता है? मुझे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिले। पढ़ने वाला बच्चा सबसे पहले ये सोचता है, और आपने हमारी नौकरियाँ ही सारी छीन ली। तो क्या दिया कांग्रेस ने? मैंने अभी आपको बोला था कि अभी 49 अब
अब नई लीडरशिप राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं कि सर्वे होगा और जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, पिछली बार 50 के नीचे थे, इस बार वो 20 के नीचे चले जाएंगे। तो अब वो कहने को कुछ भी कहते रहें, उनके हाथ से अब उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। अब वो सर्वे योजना होना चाहिए कि नहीं, कि मुस्लिम समाज की स्थिति क्या है उसके बारे में सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। इस बारे में हम बिल्कुल सहमत हैं। सर्वे होना चाहिए और मुस्लिम समाज को उसका उचित स्थान मिलना चाहिए, उसे उतना सम्मान मिलना चाहिए जिसके लायक वो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है कि वो मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कर रही है। अगर वो अल्पसंख्यकों के लिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग से नहीं बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सर्व समाज है। बैनर आप देखते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के बैनर में राम मंदिर का उल्लेख होता है और राम के नाम पे भी वोट की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ करके मुस्लिम समाज को भी अपने साथ लें? देखिए, राम मंदिर, आप भाजपा से जुड़े हैं इस वजह से असहज हैं। मुझे ऐसा अमूमन होता है कि जब आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं तो ऊपर सीनियर होते हैं और उसके बाद अगर आप गलत कुछ बोलते हैं तो आपके ऊपर अनुशासनहीनता कहते हैं, अनुशासनहीनता की कार्रवाई होती है। हो सकता है ना बोल रहा हूँ, लेकिन एक फैक्टर ये है कि अगर ऐसा लग रहा है तो होना चाहिए। देखिए अगर हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करते हैं तो इलेक्शन में हम चाहते हैं कि हमें उसका लाभ भी मिले। बीजेपी ने बरसों राम मंदिर के लिए लड़ाई ली है, संघर्ष किया है, सैकड़ों कार्यकर्ता उसने कुर्बान किए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम एक अपना छोटा सा घर भी बनाते हैं तो हम चाहते हैं उसमें आराम से रहें या हमें उस घर का अपना लाभ मिले। तो बीजेपी ने अगर राम मंदिर बनाने में सहयोग किया है तो उसका लाभ लेने का भी उन्हें श्रेय मिलना चाहिए, किसी और को श्रेय नहीं मिलेगा वो। अब इस पे अगर विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि आप राम के नाम पे पिछले वोट 10 साल में, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, और ऐसा कोई काम सरकार अगर नहीं गिना पा रही है कि उसने मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ किया है, तो क्या क्या करेंगे? उसके लिए सरकार ये है विशेष विशेष तौर पे, जैसे अयोध्या, आपका बनारस का कॉरिडोर हुआ, चाहे आप अयोध्या में विकास को लेकर आप बात करेंगे तो अयोध्या राम मंदिर और अयोध्या से सटे जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में, एक नंबर का वहाँ पे ट्रेन, क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन है, एक नंबर सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी कहीं पे भी पूरे देश में कहीं तो होता है ऐसा, आप हजरत शरीफ में या फिर कहीं पे भी तो कर सकते थे, दिल्ली में कर सकते थे। उसके लिए हमारी मुस्लिम लीडरशिप को हम जिम्मेदार ठहराएंगे कि जब लोग बढ़ के बीजेपी में नहीं आ रहे हैं और हम अपना हक, देखिए बिना मांगे कहीं कुछ नहीं मिलता है। सरकार तो सबकी है ना सर? बिल्कुल सर, सरकार सभी की है, लेकिन जब तक हम, अगर हमें कुछ चाहिए, अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो सरकार के पास हजारों लाखों काम होते हैं। जो काम इंसान मांगने जाता है, कराना चाहता है, वो होता है। अभी अगर हमें मालूम है, इतना यकीन है, भरोसा है अपनी गवर्नमेंट पे कि अगर हम यहाँ से 100 लोग जाएंगे और गवर्नमेंट से वहाँ कहते हैं कि हमारे फलानी जगह पे हमें ये काम होना है, ये कराना है, तो हमारा भी काम होगा। ऐसा नहीं है। अब वहाँ मांगने वाले हैं, बैठे हैं, बताने वाले हैं, वो बता रहे ये होना चाहिए तो वो हो रहा है। जब हम मांगेंगे नहीं तो कहाँ से होगा? मतलब आना चाहिए मुसलमानों को भी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेनी चाहिए, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं, युवाओं में बहुत क्रेज हो रहा है उनका, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी बातें वो लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। आप एक युवा हैं, आप बताइए क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के बारे में सोचते हैं, एआईएमआईएम के बारे में सोचते हैं, उसके आइडियोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग, और पहले तो भारतीय जनता पार्टी है मुद्दे पे और विकास पे काम करती है। और असल में हम लोग जब जाते हैं और जब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी न जात से न धर्म से मतलब रखती है और सब पे कार्यों को एक ही निगाह से देखती है, अच्छा काम करती है, तो पूरा मुस्लिम समाज भी जी कह रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूँगा। नहीं, वो ये मेरा सवाल ये था कि एआईएमआईएम और उनके प्रमुख कहते हैं कि अब हमारी पैठ युवा मुस्लिमों में बन रही है और असदुद्दीन ओवैसी को लोग पसंद कर रहे हैं। आप इस पे क्या राय रखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? एआईएमआईएम के बारे में क्या सोचते हैं? वो उनकी पार्टी है, वो अपने हिसाब से देखते हैं, हम लोग अपने हिसाब से देखते हैं। आप क्या सोचते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, एआईएमआईएम के बारे में? हम लोग क्या, हम लोग कुछ सोचते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। वो अपना काम करते हैं तो हम लोग भी अपना उनकी काम करते आइडियोलॉजी आपको समझ आती है? हैं। मुझे कोई समझ में नहीं आ पाती है। तो हम लोग सिर्फ अपना काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पे, राष्ट्र पे और विकास पे काम करते हैं। क्या कह रहे थे आप?
ओवैसी साहब को युवा जो पसंद कर रहे हैं, ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ एक बोलते ना इंजेक्शन लगाना, तो बस वो युवाओं की नसों में एक जहर डाल रहे हैं, उन्हें कट्टर बनाने का काम कर रहे हैं। वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। अगर ओवैसी साहब इतने ही अच्छे हैं तो मुस्लिमों को कहें कि वो पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को भटकाने का काम कर रहे हैं। बाकी उनसे कोई मुस्लिम नहीं जुड़ा है। आप इस इलेक्शन में भी देख लेंगे, उनकी पार्टी आपको मालूम है कितनी सीटों पर लड़ रही है। तो वो सिर्फ वो अपनी सीट पहले बचा लें, वो बहुत बड़ी बात है। वो मुस्लिम जिन्हें यहाँ की भाषा में कट्टर बोला जाता है या जिहादी बोला जाता है, बस उस टाइप के कुछ लोग उनसे जुड़े हुए हैं, बाकी कोई मुस्लिम उनसे नहीं जुड़ा है। जिहाद क्या है? देखिए, जिहाद जो शब्द है ये किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कि हमें वोट डालना है तो हमें सभी लोगों को उन्हें चलिए सबको वोट डालना है, तो ये एक जिहाद हो गया। हमें कोई काम करना है लगन से पूरे से, ये भी एक जिहाद हो गया। तो जिहाद के कई रूप होते हैं। अब लोग किस रूप में उसको लेते हैं वो अपनी अलग अलग बात है। आप मुस्लिम नेता हैं भाजपा के ही जो हिंदू और बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हुई या तमाम लोग हों, जिहाद को लेकर लव जिहाद और तमाम ऐसे शब्दों के साथ जोड़कर जनसंख्या जिहाद और तमाम शब्दों को जोड़कर जिहाद को ऐसा दिखाया जाता है कि ये वो है। उर्दू में आप जिहाद का अगर मतलब नहीं समझते हैं तो आप गूगल करिए जिहाद का मतलब क्या होता है, आपको जानकारी मिल जाएगी। भाई साहब मुस्लिम नेता हैं और भाजपा में हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं जिहाद के बारे में। सर, जिहाद के बारे में लोगों को कम जानकारी है कि नहीं? जिहाद जो शब्द है, शब्द के बारे में। हाँ, जिहाद शब्द के इसे जिहाद को एक ऐसा शब्द बना दिया है कि जिहाद शब्द सुनते ही लोगों को जहरीला लगता है। हाँ। लेकिन जबकि ये बहुत ही प्यारा शब्द है। किसी भी बुराई के खिलाफ जंग करना या उस बुराई के खिलाफ लड़ना, उसे जिहाद कहा जाता है। किसी भी काम में लगन के साथ लग जाना, उस काम को पूरा करना, उसे जिहाद कहा जाता। ना कि लोगों ने एक जो प्रोपेगेंडा चला दिया लव जिहाद। देखिए, लव एक अलग चीज़ है, जिहाद एक अलग चीज़ है। लेकिन उस जिहाद, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान के 90% लोग जानते नहीं जिहाद है क्या, इसलिए लोगों ने उस जिहाद शब्द को घिनौने रूप में प्रस्तुत किया है। तो आज मैं आपको बता दूं कि जिहाद शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है, और जिहाद वो है किसी भी काम को हम पूरे लगन के साथ करें, उसे जिहाद कहते हैं। ना कि किसी के लिए हम कोई गलत काम करें, किसी को हम बर्बाद करें। सुधीर चौधरी को देखते हैं? हाँ, कभी कभी देखते हैं। जो जिहाद का एक उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, उसके लिए उनको पेनल्टी भी लगी थी। जो हमारा ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है उसने पेनल्टी भी लगाई थी कुछ रुपयों की भी, और अगर सरकार ऐसा कुछ रूल रहता तो उनको ऐसा होता भी। वो एक तरीके से विक्टिमाइज किए उन्होंने मुसलमानों को। तो जो जिहाद से उनको जनसंख्या जिहाद उन्होंने बताया लव जिहाद जो है। आपको लगता है कि मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर एक जो कोई स्ट्रक्चर बनाकर कुछ मुस्लिम संगठन काम कर रहे हैं जिससे मुसलमानों की जो जनसंख्या वो बढ़े? देखिए, ये जनसंख्या जिहाद का उन्होंने डेफिनेशन दिया। ये भी एक प्रोपेगेंडा होता है जो चलाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चीज़ बड़ी तेज़ी से फैल रही है कि अगर हिंदुओं ने अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाई तो 2040 में मुस्लिमों की जनसंख्या 80 करोड़ हो जाएगी, हिंदू 20 करोड़ रह जाएंगे। कौन सा ऐसा टीचर है, किसने ये गणित निकाला? वो तो इंसान, हम उसे पागल ही कहेंगे। जब देश आज़ाद हुआ तो कितने % मुस्लिम थे? उस टाइम पे भी 20% मुस्लिम थे, आज भी 20% मुस्लिम है। तो इन 20 सालों में 18 सालों में ऐसा क्या होगा कि अचानक से मुस्लिम, क्या कोई फसल लग जाएगी खेत में? गेहूं है क्या अचानक से? लेकिन ऐसे आप कहा तो जा रहा है कि मुसलमानों के 9 से 11 बच्चे 12 बच्चे होते हैं। किस मुस्लिम के हैं? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कहा जा रहा है। किस मुस्लिम के? हमारी एक बेटी है, हमारे भाई के 2 बच्चे हैं, हमारे और भाई हैं उनके 2 बच्चे हैं, हमारे और भी वो जो फैमिलियां, घर खानदान जैसे बोला जाता है, सभी के 2-2 या 3-3 बच्चे हैं। और इतने ही आप देखिए, किसी भी कम्युनिटी में आप देखिए, कोई भी SC हो, OBC हो, कोई भी हो, जब होते थे ना तो सभी के, हिंदू हो मुस्लिम हो, को सभी के यहाँ 8-10 बच्चे होते थे। आज आप देखिए सभी के यहाँ 2 या 3 बच्चे हैं, कोई भी हो वो। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के आज 10 बच्चे हैं और हिंदुओं के 2 बच्चे हैं। हिंदुओं को भी 2 बच्चे हैं, मुस्लिमों के भी 2 बच्चे हैं, ईसाइयों के भी 2 बच्चे हैं और सिख के भी 2 बच्चे हैं। किसके ज़्यादा बच्चे हैं?
किसी के नहीं। मोदी जी ने कहा कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको वेल्थ बांटेगी कांग्रेस जब सत्ता में आएगी। किनके ज़्यादा बच्चे हैं? मुसलमानों के नहीं हैं तो किनके हैं? मैंने अभी आपसे क्या कहा? मैसेज बताइएगा, 70 सत्य सही बताइए। आप बिल्कुल, तो भाजपा के 70 नेता हैं, देख नहीं, लीजिए, हम आप आपको भाजपा के बिल्कुल- नेता हैं और बिल्कुल मुस्लिम नेता देखिए, हैं। भाजपा के नेता हैं, बिल्कुल सत्य बोलेंगे, हाँ। झूठ नहीं बोलेंगे। 70 साल पहले भी मुस्लिम 20% थे, आज भी 20% है। मोदी जी ने जो कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा घुस बैठिए। यहाँ के मुस्लिम नहीं, घुस बैठिए। घुसपैठिए तो एक अलग से रेडी हो गई। ज़्यादा बच्चे किसके हैं? घुसपैठिए जो आ रहे हैं, उन्हीं के ज़्यादा वो बच्चे। अपने बच्चे लेकर आ रहे हैं, अच्छा। उनके लिए बोला गया वो शब्द। हमारे लिए या यहाँ के मुस्लिमों के लिए नहीं बोला गया। यहाँ के मुस्लिमों को मैंने क्या कहा? देखिए, आप पिछली पीढ़ी थी, आप देखिए, किसी भी वर्ग में सभी के 6, 7, 8, 9 भाई बहन हैं। आज आप देखेंगे सभी के 2 या 3 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा किसी के नहीं हो रहे हैं। तो ना हिंदू ना मुस्लिम, किसी की जनसंख्या नहीं बढ़नी है। जो हैं हम वही रहने वाले हैं। मुस्लिम जो 20% है, 20% ही रहेंगे, और बाकी जो 80% है वो 80% रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2040 तक अचानक से मुस्लिम 100 करोड़ हो जाएंगे और हिंदू 20 करोड़ हो जाएंगे। मोदी जी ने मुसलमानों को नहीं कहा था। नहीं, मुस्लिमों को नहीं कहा, उन्होंने कहा घुसपैठियों के लिए। जो अखबारों ने छापा, जो संपादकों ने संपादकीय लिखी, वो सब गलत था। देखिए, ये राजनीति है, और राजनीति में हम किसके लिए क्या छपवा दें, क्या बंटवा दें, आप समझदार हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं। तो आपका नाम है? मोहम्मद इसरार। इसरार, और इनका नाम है दानिश। ये दोनों लोग दानिश अंसारी, दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तमाम बातें आपने सुनी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए।